बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की अक़साम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। हमने देखा था कि एटम्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं या सिंथेटिक होते हैं। 118 एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, और उसके बाद उनकी मुख्तलिफ रेशोज़ में आपस में मिलने से हमारे पास कंपाउंड्स वजूद में आते हैं। और आगे आज हमने पढ़ना है उन कंपाउंड्स या उन मॉलिक्यूल्स के हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं। यहाँ पे मैंने जो मेंशन किए हैं वो 6 टाइप्स के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे हम उनके बारे में सीखेंगे। कुछ में सिर्फ़ एक ही एटम होता है और कुछ में 2 एटम होते हैं, कुछ में 3 एटम होते हैं, कुछ में बहुत सारे एटम होते हैं, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनमें एक ही तरह के जो हमारे पास एटम्स मौजूद होते हैं, और कुछ ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ तरह के एटम्स या एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे आज जो हम सीखेंगे वो है जी हमारे पास सबसे पहले मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नाम से ही ज़ाहिर है, मोनो मीनिंग वन, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक ओनली वन एटम, सिर्फ एक ही एटम इन मॉलिक्यूल्स में होता है। और ये हमारे पास कौन से हैं जी मॉलिक्यूल्स? ये हमारे पास हीलियम, नियॉन और जीनॉन है। हीलियम जो है वो एक नोबल गैस है। नियॉन और जीनॉन ये भी हमारे पास रैंडम, ठीक है, या क्रिप्टॉन, ये हमारे पास होती हैं जी नोबल गैसेस। इनका आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ये कोई रिएक्ट नहीं करते, किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन ना देते हैं, ना लेते हैं, ना शेयर करते हैं। ओनली वन एटम एंड इट इज़ कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें सिर्फ एक ही एटम है जी, जिसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये डाई एटॉमिक। डाई जब भी लफ्ज़ आता है उसका मीनिंग है जी 2, ठीक है। तो वो हैविंग 2 एटम्स, दे हैव 2 एटम्स एंड एग्जांपल्स आर क्लोरीन, Cl2। हमारे पास एक गैस होती है क्लोरीन गैस, ठीक है। Cl2 2 एटम्स हैं, इसमें 2 क्लोरीन्स हैं, तो डाई एटॉमिक हो गया, ठीक है। H2 इसमें भी 2 हाइड्रोजन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। N2 इसमें 2 नाइट्रोजन एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। या और एक एग्जांपल होती है जी O2, बड़ी कॉमन है हमारे पास, ऑक्सीजन गैस जो हम फेफड़ों के अंदर लेकर जाते हैं। ये भी हमारे पास एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो वाले हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें 2 एटम होते हैं, जैसे Cl2, H2, N2 या O2। ये हमारे पास सारे के सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक नेम से ही ज़ाहिर है, ट्राई मीनिंग 3, ठीक है। 3 एटम इसमें मौजूद होते हैं। 3 एटम वाले हमारे पास वाटर है, बड़ी कॉमन एग्जांपल H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये H2O हमारे पास एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद CO2, ये भी बड़ा कॉमन है, हमने रेस्पायरेशन में ये छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रेस्पायरेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकलती है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन यूज़ होती है। तो ये हम सारे पढ़ चुके हैं पहले छोटी क्लासेस में। अब CO2 से आप फेमिलियर हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसमें 3 एटम मौजूद हैं, 2 एटम ऑक्सीजन के और 1 एटम कार्बन का। तो ये भी हमारे पास एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये भी हमारे पास एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फ़र है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास सारे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास चौथा होमो एटॉमिक, ठीक है। होमो जो लफ्ज़ है उसका मतलब होता है जी सेम। जब हम बात कर रहे थे मिक्सचर्स की तो हमने होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात की थी। तो अगर आपको याद हो तो होमोजीनियस मैंने आपको बताया था कि एक जैसा उसका मतलब होता है। तो होमो मीनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। इनमें सेम एलिमेंट्स या सेम टाइप ऑफ एटम्स इनमें पाए जाते हैं, एक ही तरह के पाए जाते हैं, डिफरेंट वहाँ पे नहीं होते। सबसे पहले यहाँ पे मैंने O3 लिखा है जी, ओजोन का फार्मूला है O3, ठीक है। तो ओजोन जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसके बारे में भी आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ओजोन जो है हमारे पास वो एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें सारे ही ऑक्सीजन है और कोई भी उसमें एलिमेंट मौजूद
नहीं है। उसके बाद आप सल्फ़र S8, ठीक है, सल्फ़र ने जो है मोनोक्लिनिक और रोम्बिक दो शेप्स जो हैं वो बना के रखी होती हैं उसके एटम्स ने जो अपने स्ट्रक्चर के अंदर। तो S8 जो है हमारे पास 8 सल्फ़र एटम्स जो हैं आपस में एक तरह से जुड़े होते हैं। तो ये जो हमारे पास है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद P4 4 फास्फोरस भी आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये भी हमारे पास एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है जी हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक, पॉली जब भी लफ्ज़ आता है, ठीक है, तो पॉली मीनिंग होता है मोर देन 2, मोर देन 3, ठीक है, ज़्यादा ही होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो मोर देन 1 आप कह लें, ठीक है, पॉली ही होगा, एक से ज़्यादा। तो ये पॉली एटॉमिक जो है हैविंग मैनी एटम, इनमें बहुत सारे एटम होते हैं। यहाँ पे CH4 में मीथेन जिससे आप फेमिलियर हैं, CH4 जो हम घरों में जलाते हैं, तो ये मीथेन जो है ये हमारे पास एक पॉली एटॉमिक है। ये हमारे पास ग्लूकोज है जी, C6H12O6। तो ये भी हमारे पास जो है एक पॉली एटॉमिक है। और एंड पे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये भी हमारे पास पॉली एटॉमिक है। जो आज हमने सीखा है उसकी समरी ये है जी कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही एटम इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हमारे पास नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन वगैरह। उसके बाद हमारे पास डाईएटॉमिक की बारी आ जाती है। डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें 2 एटम्स होते हैं, जैसे कि Cl2, H2, N2 या O2। उसके बाद तीसरे पे आते हैं हम ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें 3 एटम्स होते हैं, जैसे हमारे पास H2O, CO2 या H2S शामिल हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि O3 एक ही तरह के एटम है, सारे ऑक्सीजन है। उसके बाद S8, ठीक है, ये भी एक ही तरह के एटम है। उसके बाद P4, ये भी एक ही तरह के एटम है। उसके बाद मैंने बात की हीट्रोएटॉमिक की। हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं। हीट्रोएटॉमिक में हमारे पास H2O भी आता है, इसमें भी डिफरेंट है। CH4 भी आता है, इसमें भी डिफरेंट है, ठीक है। NH3 भी आता है, तो इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। और लास्ट पे हमने बात की है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे एटम्स होते हैं, 5, 6, 7, 10, 24, 26 जितने मर्जी हों उनमें एटम्स हो सकते हैं। CH4 हमारे पास इसकी एग्जांपल है, H2SO4 इसकी एग्जांपल है हमारे पास, और C6H12O6 वाटर, मीथेन और सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज, ये सारी इसकी हमारे पास मिसालें बनती हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो आज हमने सीखा है 6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने सीखा है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।